क्या खुदा या ईश्वर इंतज़ार करता है कि अधर्म बढ़े तो हम फिर धर्म का नाश करने के लिए अवतरित हों? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इस प्रकृति में, इस संसार में सांख्य योग के अनुसार कपिल मुनि ने बड़े विस्तार से समझाया है कि इस संसार में गुण गुणों में बरत रहा है। और गुण गुणों में कैसे बरत रहा है? देखिए, 3 गुण होते हैं, सब लोग जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनको विस्तार से सब लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो सिर्फ ये है कि ये संसार कैसे चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे कार्य करते हैं। मेरे समझ से ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी काल परिस्थिति में सतोगुण पूरा रहे, अच्छे लोग ही रहें, बुरे लोग न रहें, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी काल में एकदम बुरे लोग ही रहें, अच्छे लोग रहें ही न। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आज अपनी ऐशो-आरामी वाले जीवन शैली के लोग ही जीवन में रहें और अच्छे लोग, महात्मा लोग और बुरे लोग न रहें। तात्पर्य यह है कि यह संसार में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण के लोग, मतलब क्या है, धर्म परोपकारी लोग और अपने जीवन को ऐशो आराम से जीने वाले राजसिक लोग और अधर्म करने वाले जो कामी क्रोधी लोग हैं, तीनों का वर्चस्व बदलता रहता है। इस सृष्टि में चेंज होता रहता है। जैसे एक तरह से समझिए कि अगर किसी काल में मान लीजिए सतोगुण बहुत चरम सीमा पे हो गया है, तो निश्चित ही उसमें रजोगुण मध्यम श्रेणी में होगा। और जो तमोगुण को दबाया गया है, तो जब सतोगुण ज़्यादा हो जाएगा, तमोगुण को दबाया जाएगा, तो तमोगुण दबते दबते एक पोजीशन आएगी जब तमोगुण में विस्फोट हो जाएगा। और जब तमोगुण में, काम क्रोध लोभ में, इन सब चीज़ ऐसे लोगों में जब विस्फोट होगा, तो वो लोग इतनी तेज बढ़ना शुरू कर देंगे, फिर तमोगुण कुछ न कुछ ऐसी प्रकृति खेल करेगी कि सतोगुण से लोगों का मन उच्चाटन होने लगेगा, जैसा आजकल युग में हो रहा है। आज के युग में हो रहा है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था डगमगा रही है। लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, दराब शराब दारू सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में ऐसे लोगों का बोलबाला है, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही पैसा कमा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब सतोगुण ज़्यादा हो जाएगा तो तमोगुण को दबाया जाएगा। तमोगुण जब विस्फोट करेगा तो तमोगुण इस प्रकृति में फैलना शुरू कर देती है, फिर तमोगुण बढ़ना शुरू कर देता है। और जब तमोगुण बढ़ने लगता है तो उसकी भी एक सीमा आती है। तमोगुण से फिर रजोगुण में लोग जाने की कोशिश करते हैं। फिर तमोगुण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो सतोगुण दबने लगता है। सतोगुण जब दबते 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 एकदम निश्चित सीमा पे जब आ जाता है तो फिर सतोगुण में विस्फोट होता है। फिर प्रकृति में ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं कि लोगों का, कुछ लोगों का धीरे 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 देख कर करके उधर बढ़ना शुरू होता है मन, कि नहीं सतोगुण की तरफ बढ़ो, सतोगुण की तरफ बढ़ो। और सतोगुण के बढ़ते समय फिर रजोगुण अपने आप बीच में आता है, तो फिर रजोगुण बढ़ जाता है। ऐसे ही जब रजोगुण बढ़ जाता है, तो रजोगुण जब बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर तमोगुण का और सतोगुण का जब संकुचन होता है, तो उनमें जब विस्फोट होता है, सतोगुण में जब विस्फोट होता है, तो फिर वो रजोगुण का ही हानि होती है और तमोगुण का भी हानि हो जाता है। तमोगुण रजोगुण की हानि होने के बाद सतोगुण बढ़ जाता है, फिर सात्विकता बढ़ जाती है। इसी को पुराणों में युग के हिसाब से बांट दिया गया: कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग। सतयुग में क्या था? ज्ञान प्रधान था। तात्पर्य क्या है, सतयुग में सारे अच्छे लोग ही थे, सतोगुण प्रधान लोग ज़्यादा थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि त्रेता युग और जो द्वापर युग आता है, इसमें कुछ राजसिक गुण बढ़ते जाते हैं। राजसिक गुण की सीमा बढ़ती जाती है। सतोगुण रहता है, थोड़ा रहता है, मध्यम श्रेणी में सतोगुण रहता है, लेकिन तमोगुण कम हो जाता है। फिर कलयुग में ऐसी श्रेणी आ जाती है कि कलयुग में तमोगुण का विस्तार हो जाता है, रजोगुण थोड़ा रहता है, सतोगुण कम हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि इस सृष्टि में समय चक्र के हिसाब से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण एक दूसरे के प्रति थोड़े थोड़े कम ज़्यादा भी होते हैं। अगर सतोगुण बहुत ज़्यादा है तो रजोगुण मीडियम में होगा, तमोगुण कम में होगा। कभी ऐसा होगा कि तमोगुण बहुत ज़्यादा होगा, रजोगुण कम होगा, सतोगुण उससे भी कम होगा। कभी ऐसा होगा कि रजोगुण सबसे ज़्यादा होगा, तमोगुण कम होगा और सतोगुण और ज़्यादा होगा। तो ये सृष्टि के नियम, इन कभी सतोगुण ज़्यादा तो कभी रजोगुण ज़्यादा तो कभी तमोगुण ज़्यादा, इस सृष्टि में हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। और जो इन गुणों में व्रत कर करके उसी तरह से व्यवहार करते रहते हैं, उनका इस संसार से आवागमन से मुक्ति नहीं होती है। देखिए, मुक्ति होने के लिए ज़रूरी नहीं कि सतोगुण में रहा जाए। सतोगुण में देवता रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई। रावण तमोगुण में था, उसकी मुक्ति हो गई। देवताओं ने पूछा भी है, रामचरितमानस में आया है, जान सकते हैं। देवताओं ने पूछा भी है कि रावण को कैसे मुक्ति मिल गई। तात्पर्य क्या है कि अगर आप चाहे सतोगुण में रहें, चाहे तमोगुण में रहें, चाहे रजोगुण में रहें, जिस गुण में रहें प्रकृति के हिसाब से आपको बरतना पड़ेगा। अब उस गुणों को बरतते हुए आप कैसे योग
भगवान से, परमात्मा से योग अपना साध लेते हैं कि आपकी मुक्ति हो जाए, ये आपके ऊपर है। और अगर इन गुणों में ही बरतते रह गए, जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सत्वगुण में हैं या रजोगुण में ही हैं या तमोगुण में हैं, अगर आप क्रोध ही में हैं, तो आपको फिर उन्हीं योनियों में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में परिवर्तित होते हुए कभी रजोगुण में जाएँगे, कभी सत्वगुण में जाएँगे, कभी राजा बनेंगे, कभी रंक बनेंगे, कभी महात्मा बनेंगे। यही 84 लाख योनियों का चक्कर चलता रहेगा। लेकिन यदि व्यक्ति समझ जाता है इस बात को कि ये प्रकृति तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भरा हुआ है और वास्तव में गुण गुणों में ही बरत रहा है, तो अपने कर्म को प्रकृति के हिसाब से बरतते हुए, जो सांख्य योग में कपिल मुनि ने कहा है कि उस योग से बरतते हुए परमात्मा के साथ अपना साक्षात्कार कर करके वो मुक्त हो जाता है। अगर कोई तमोगुणी है तो ऐसा नहीं कि वो मुक्त नहीं होगा। अगर वो तमोगुण का कर्तव्य कर रहा है लेकिन वो ये चीज़ को उसमें लिप्त नहीं है, वो ये जान करके कि ये तो हम प्रकृति के हिसाब से मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसको मौका मिला तो वो तमोगुण छोड़ भी सकता है, छोड़ते भी हैं। लोग छोड़े हैं तमोगुण को, और जीवन में ये शैली आती है कि तमोगुण छोड़ करके रजोगुण को जा जाता है, रजोगुण छोड़ करके भी सत्वगुण में आकर के वो मुक्त हो जाते हैं उसी जीवन परिधि में। और ऐसे ही रजोगुण के लिए है, रजोगुण में अगर है आदमी तो ऐसा नहीं, अगर ऐश्वर में भूल गया, सब अत्याचार करने लगा, फिर वो तमोगुण में जाएगा, फिर उसको नीचे के योनि में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर रजोगुण में रहते हुए भी राजा हरिश्चंद्र और तमाम राजाओं का ऐसा वर्णन आया है जिन्होंने कि जीते जी मुक्ति पाया है, राजा रहते हुए भी पाया है, बुद्ध ने भी पाया, राजा थे, सतोगुण में बढ़े फिर हुए। और सतोगुण में भी रह कर करके आदमी, उसमें थोड़ा और ज़्यादा आसान है, वो परमात्मा की उच्च श्रेणी को आराम से पा जाता है। तो तात्पर्य ये क्या है कि ये संसार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण से चल रहा है, गुण गुणों में बरत रहा है। ध्यान से देखेंगे तो वास्तव में जीवन की सबकी जीवन शैली में ये तीनों फेजे जाते रहते हैं। आप अपने को किसी भी गुण में प्रकृति के हिसाब से रखे हुए हैं, उसमें बरतते हुए, उसमें लिप्त न होते हुए अपने इसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं। निष्काम कर्मयोग ऐसा नहीं है कि नहीं हम परोपकार के लिए कर रहे हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन लिया जाता है। निष्काम कर्मयोग यही है कि आप उसके फल को केवल साक्षी भाव से देख करके अपने कर्म को करते हुए जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे सत्वगुण जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा करा रहा है मेरे से, ऐसे ऐसे करना करके मुझे वहाँ पे ले जाना है, उसको इस वजह से करा रहा है। ये भाव से जब आप सत्वगुण करेंगे, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ का अहंकार नहीं होगा तो फिर आप मुक्त होंगे। ऐसे रजोगुण में है, आप राजा हैं, चाहे आप बहुत पैसा है, धन दौलत है, आप उसका अहंकार नहीं कर रहे हैं, आपका अंदर कोई महत्व की भावना, अहंकार की भावना नहीं है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो जीवन जीते हुए भी आप मुक्त हो सकते हैं। और अगर तमोगुण में है तो भी हो सकता है कि आप सेवा करते रैदास और छोटे छोटे लोगों का फिर उदाहरण क्यों आया था, ये लोग भी मुक्त हुए हैं ना। तो तात्पर्य यह है कि हम जिस शैली में रहें, हम ऐसा कोशिश करें कि समाज में बुराई न पनपे, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, डाह न आए। यही मेरा निवेदन करना चाहूँगा कि जो जिस श्रेणी में हो उसी फल को भोगते हुए वो अपने को संतोष करते जीवन मुक्त हो जाए। देखिए, लोग आजकल की बड़ी ब्राह्मणवाद, फलानावाद, जातिवाद, ढिकानावाद, नीच जात, ऊंच जात लेकर के तमाम लोग आपस में एक दूसरे में टकराहट कर रहे हैं। एक बार मेरी गंभीरता से सोच के देखें कि क्या आदमी के किसी भी के बस में है कि वो किसी ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए या किसी नीच कुल में जन्म हो जाए, किसी मध्यम कुल में वैश्य में जन्म हो जाए। इस पे मैंने पहले वार्ता की है कि ये डिसाइड करता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म कैसे, आपकी सोच कैसी, उसी हिसाब से आप उस जन्म में जाते हैं। तो जिस जन्म में जन्म जिसने पाया है उसको वही जन्म पा कर करके उसको उसी तरह से व्रत कर करके अपने मुक्ति का साधन बनाना चाहिए। इसका साधारण सा उदाहरण ये समझ लीजिए कि क्या शरीर में पैर है और सिर है और उदर है, तो इन क्या शरीर में पैर का कोई महत्व नहीं है? क्या आप पैर को मार डालेंगे तब क्या आप जीवन सही रहेगा? क्या उधर को आप काट डालेंगे तब क्या आपका जीवन चलेगा? या क्या आप सिर को काट देंगे तो क्या आपका जीवन चलेगा? तो इसी तरह से जो संसार में जितने भी लोग हैं उनकी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ये जातिवाद तो बाद में बनाया गया है। आप जिस वर्ण में हैं, आप प्रकृति के हिसाब से आपकी जो श्रेणी है, मुख का काम खाना है तो खाना कोई टट्टी के स्थान से खाना तो ही खा सकता है। नाक का काम श्वास लेना है तो नाक से दूसरा कर्म थोड़ी किया जा सकता है। जो जिस इंद्री का कार्य है उस इंद्री से कार्य किया जाएगा। पैर का काम चलना है तो पैर ही चलेगा ना। अब ऐसा कहिए कि नहीं, यहाँ पैर कहे कि हम तो सारे लोगों का बोझ ढो रहे हैं तो फिर उसके प्रताड़ित करना शुरू कर दें, तो पैर अगर टूट गया, साला लकवा चल गया तो फिर क्या शरीर चल पाएगी? ये मनुष्य को समझना पड़ेगा कि वो दास है। अगर कोई निम्न यर का है तो उसको उसका निरादर नहीं करना चाहिए, उसका अपना महत्व है, उसकी सेवा उसकी भी करना चाहिए। जब सेवा पोषित होकर के पैर
तंदुरुस्त रहेगा, तभी शरीर से पैर पे चल पाएँगे। अगर मान लीजिए कोई निम्न वर्ग के लोग जो कुंठित हो रहे हैं, उनको ये भावना देनी चाहिए, नहीं भाई तुम्हारा उनका महत्व है, उन्हीं की वजह से ही संसार चल रहा है। जैसे पैर की वजह से शरीर चलता है, वैसे ही निम्न वर्ग के लोग जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, खट रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये संसार चल रहा है। ऐसे ही उदर का भी अपना प्रयोग है, ऐसे ही मुँह का और बुद्धिमानी का भी अपना प्रयोग है। तीनों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है भैया, सबका अपना-अपना स्थान है। सिर का स्थान सिर है, सिर से चला नहीं जा सकता, और पैर का स्थान पैर है, पैर से पेट से या पैर से चला नहीं जा सकता। तो सबका अपना-अपना महत्व है। इस भावना को रखते हुए कलुषित विचार न लाएँ, और अपने को प्रकृति ने जिस श्रेणी में रखा है, उस श्रेणी में रह कर के अगली श्रेणी में बढ़ने के लिए ही तो पूजा पाठ धर्म कर्म अपने बताए गए, अपने कर्म को सही रखिए और उस तरह से व्यवहार करते हुए अपने को आगे बढ़िए। दूसरे को भ्रमित करके, दूसरों की भावनाओं को खेल कर के अपनी उल्लू सीधा करना, ये राजनीतिज्ञों का काम है। और पक्का बता रहा हूँ, वो लोग भी किसी न किसी जन्म में, अगले जन्म में उस तरह से प्रताड़ित होंगे। इतिहास गवाह है, जाकर देख लीजिएगा। जिसने जैसा किया है उसके सामने वैसी परिस्थिति ज़रूर आई है। जय सिया राम।